इनकम टैक्स भरने से पहले जान ले ये बातें, सरकार ने लागू किया ये नया नियम। इनकम टैक्स वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आप ITR फाइल करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। आयकर दाताओं के काम की खबर नहीं किया ये काम तो फंस जाएगा पैसा। अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो ये खबर आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में टैक्स स्लैब के तहत आने वाले सभी करदाताओं के लिए ITR भरना जरूरी है। वेतनभोगी वर्ग के लोग जो 10% TDS काटते हैं वे भी ITR दाखिल करके इसका दावा कर सकते हैं। लेकिन ITR फाइल करने के बावजूद अगर आप एक काम नहीं करते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है। कई बार लोग ITR तो फाइल कर देते हैं लेकिन E-वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं। ऐसा करना उनके लिए महंगा साबित हो सकता है। करदाता बस कुछ सरल चरणों का पालन करके आसानी से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। E-वेरिफिकेशन ज़रूरी है। अगर आप समय पर रिफ़ंड चाहते हैं तो E-फाइलिंग के बाद E-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। अगर आप E-फाइलिंग के बाद E-वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपको समय पर रिफ़ंड नहीं मिलेगा, इसलिए E-वेरिफिकेशन सावधानी से करें। ITR दाखिल करने के साथ ही E-वेरिफिकेशन का काम भी पूरा कर लेना चाहिए। अगर आप ITR फाइल करने के बाद E-वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसे 120 दिनों के भीतर पूरा कर लेना चाहिए। E-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आधार, डीमैट अकाउंट, ATM, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए पूरी की जा सकती है। ऐसे करें E-वेरिफिकेशन सबसे पहले E-फाइलिंग पोर्टल इस पर www.incometax.government.in IEC पोर्टल पर क्लिक करें। इसके बाद यूज़र ID और पासवर्ड डालकर पोर्टल पर लॉगिन करें। E-फाइल मेनू पर क्लिक करें और फिर सत्यापन का विकल्प चुनें। इसके बाद अपना पैन नंबर, मूल्यांकन वर्ष चुनें। इसके बाद ITR फाइल की रसीद संख्या और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद उस विकल्प का चयन करें जिसे आप E-वेरिफिकेशन मोड चुनना चाहते हैं। डीमैट अकाउंट, आधार या ATM, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जैसे किसी भी तरीके से सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करें। जी हाँ दोस्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी। ऐसी और लेटेस्ट जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए और नीचे दिए गए सब्जेक्ट ऑनलाइन अर्निंग, शेयर मार्केट, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केट इत्यादि की लेटेस्ट टिप्स, नॉलेज, एडवाइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।